एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। जैन दर्शन के 3 सिद्धांत मुख्य। एक है भेद ज्ञान। दूसरा कर्म सिद्धांत। जो कर्म को मानो, तुम्हें 2 परिवार मिला, घर मिला, पति मिला, पत्नी मिली, जो कुछ मिला आपका पहला किया हुआ कर्म, जो ही परिवार मिला। अनंत जन्म भटक गए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री में सब जगह जाके आए। कर्म जैसा किया था वैसा वैसा शरीर मिला। नरकों में जाके आए, क्रंच योनि में जाके मनुष्य जाए, देव बने। तो कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो। तीसरा सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद। जैन दर्शन एक को नहीं मानता, अनेकांत की दृष्टि को मानता है। आग्रह नहीं करता, जो मैं कहता हूं नहीं ये भी हो सकता है। ऐसा घर में सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं जब पति पत्नी में आपस में क्लेश हो, पिता पुत्र में, भाई बहन में, गुरु शिष्य में। तो क्या करना? ऐसा भी है, ऐसा भी है। तुम मानो तो ठीक है, ना मानो तो 3 सिद्धांत याद रखना। कौन से? वेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत, अनेकांतवाद। इसको याद करके पोथी में बंद करके नहीं रखना, इसको जीवन में अपनाना हर समय। वेद विज्ञान कैसे करोगे? जीव और जीव का भेद कैसे करोगे? ज्ञाता दशभाव कैसे करोगे? हर समय करना है, 24 घंटे करना है। नहीं होगा, भूलोगे, मैं भी भूल जाता हूं, पर प्रयास। माँ बच्चे को कैसे चलना सिखाती है, माँ बच्चे को कैसे स्कूल में पढ़ाती है, बच्चे को पकड़ करके ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, धीरे धीरे महीने 2 महीने में जितना माँ बच्चे पर मेहनत करती है, अपने पर मेहनत करे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते। तो कुछ करो मतलब क्या है? आप चलो तो किससे चलना? भेद विज्ञान। किसी को बताना नहीं, कहना नहीं। कोई लोग मानेगा नहीं मानेगा, किसी के पीछे लगना नहीं। ये जो बात मैं कह रहा हूँ आचारंग सूत्र के अनुसार कह रहा हूँ, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार कह रहा हूँ। और जो हम बोल रहे हैं अरिहंत परमात्मा की कृपा से बोल रहे हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, उनका माल लाया हुआ आपको परोस रहे हैं। और आपके घर में जाते हैं, पात्रा भरा के ले आते हैं, खा लेते हैं, रख देते हैं। हमारे पास कुछ भी अपना नहीं। जब हम आपके घर में जाते हैं तो कैसे, किसका ऊंचा हाथ होता है, आपका कि हमारा होता है? हमारा पात्र नीचे होता है और आपकी कड़छी, देने वाले की कड़छी क्या होती है? ऊपर होती है। जो देता है ऊपर होता है। तो कहने का अर्थ भेद विज्ञान जीवन में अपनाओ। आप भोजन बनाते हैं, कैसे भोजन बनाते हो? भोजन वैसे ही बनेगा, दृष्टि बदल देनी है। जैसे आपके घर में 50 मेहमान आए, आपके घर में आपके पति ने कहा, किसी ने कहा 50 मेहमान आने वाले हैं, तो तुम टेंशन में आ जाओगे कि खुशी मनाओगे? बोलो, टेंशन तो आएगा ही, टेंशन आ जाएगा। ओहो स्यापा, मेरे घर ही 50 मेहमान आए। ऐसा नहीं करना। 50 मेहमान आए तो तुमने खाना जो ही थोड़ा बनाना है, तुमने मैनेजमेंट करना है। 50 आदमी आए तो क्या करना है? किसी को बुलाओ, हेल्पर लगाओ, हलवाई को लगाओ, सामान खरीदो। तुम्हारा क्या इंस्पेक्शन रहेगी। खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, खाना कोई भी बनाए, परंतु तुम्हारी जिम्मेदारी है कि 50 आदमियों को, जो भी मेहमान आए, कोई साधु आए, साध्वी आए, बाहर से आए, मेरे द्वारा या मैंने जो बनाया हुआ खाना वो खा करके क्या करें? भगवान की भक्ति करें, ध्यान करें, साधना करें, तो मेरा बनाया हुआ खाना सार्थक हो जाए। मैंने बढ़िया खाना बनाया, मेरी इन्होंने प्रशंसा ही नहीं करी मेरे खाने की, मैंने इतनी जोर लगा दिया, इतना कुछ कर दिया,
इन्होंने कोई दो शब्द प्रशंसा के नहीं की तो तुम नाराज हो गई, ऐसा नहीं सोचना। बनाते समय क्या करना, ये शरीर बना रहा है भोजन, कौन बना रहा है? और आत्मा दृष्टाभाव। आत्मा का स्वभाव क्या है? दो तत्व साथ में हैं। भोजन बनाते समय, भोजन बढ़ाते समय, भोजन खिलाते समय, दो तत्व साथ में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, शरीर से बोल रहा हूँ, भीतर चेतना आत्मा, आत्मा का आत्मा के साथ संबंध है, शरीर का शरीर से संबंध है। तो दो तत्वों को साथ रखना, अलग नहीं रखना। सुबह सुबह कितने बजे उठ जाती हो बहनें आप? 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, 1 घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक करो, 1 घंटा ध्यान करो। यहाँ हम आपको कैसेट देंगे भगवान की वाणी, 1 घंटा ध्यान करो। तो ऐसा घर में करना है, क्लिप दे देंगे, जितने जितने आप रहते हैं 1 घंटे का ध्यान सुबह करो, रात्रि को 1 घंटे का ध्यान करो, और 1 घंटा भेद विज्ञान करो। सुबह अकेले उठो, अकेले चलो, किसी को साथ नहीं, बातचीत नहीं, मोबाइल नहीं, अलग करके आंखें खुली रख करके शरीर चल रहा है, मैं आत्मा अपने में, भेद करो, भेद करो, भेद करो। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, रात को सोते हो तो कैसे सो जाते हो? टीवी देख के सोते होगे। रात को कैसे सोना? भेद विज्ञान करके सोना। हम आपको योग निद्रा की सुन देंगे, 25 मिनट की भगवान की वाणी आती है। लेट करके शरीर को लिटा दिया, आई दो तत्व हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। नींद आ गई तो सो गए। 25 मिनट में जो योग निद्रा करोगे, सारी रात आपकी भेद ज्ञान में बीतेगी। फिर नींद आ गई, फिर करवट बदल गई। तो सोना भी भेद ज्ञान में, उठना भी भेद ज्ञान में। रात को नींद नहीं आई, करवट बदली, मैं जीवात्मा, दृष्टि कहाँ? मैं जीवात्मा। शरीर ने करवट बदली, मैं जीवात्मा। उठे, मैं जीवात्मा, परमात्मा को नमन किया, मैं जीवात्मा। और फिर चले, मैं जीवात्मा, ध्यान किया, मैं जीवात्मा। बच्चों को स्कूल भेजा, बच्चों में भी संस्कार दो, बच्चे तुम जीवात्मा हो, तुम बुद्ध हो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परभजतोसी त्यजमो निद्रा मदालसा वाक्या मुवाच पुत्रम। सती मदालसा के कितने बेटे थे? 7। तुम्हारे कितने बेटे हैं? एक ही तंग कर रहा है, वो भी काबू नहीं आता। सती मदालसा के 7 बेटे, और सातों को सन्यासी बना दिया, और एक सूत्र दिया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी त्यजमो निद्रा मदालसा वाक्यम वाच। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, संसार की माया में उलझना मत। ये कौन बोली? त्यज मोह निद्रा, मोह निद्रा को छोड़ दो। मदालसा, मदालसा कहती मैं बोल रही हूँ। शर्त लगी थी राजकुमारी की कि मैं जिससे भी शादी करूंगी, जैसे मैं बच्चों को चाहूँ बनाऊं। तो राज शादी हो गई, 6 बेटों को सन्यासी बना दिया। तो राजा ने कहा एक बेटे को तो राजकुमार बनाना। अच्छा ठीक है, एक तबीज लिख दिया जाते समय। बाद में युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद कहा जब आपको संकट लगे तो तबीज खोलना। तबीज जब युद्ध होने लगा, तबीज खोला, उसमें लिखा था शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा। हे पुत्र, तो किसके लिए युद्ध करेगा? तू शुद्ध है, तो बच्चों को क्या संस्कार देने? बच्चे तुम आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारा घर सिद्धालय है। छोटा बच्चा चाहे 5 वर्ष का, उनको 5 मिनट का ध्यान कराओ, 10 मिनट का ध्यान कराओ। बच्चों को पास में बिठाओ, उसको अच्छे संस्कार दो। बोलना कैसे, चलना कैसे, बैठना कैसे, तहजीब से बोलो, तो तुम्हारा जो जीवन सार्थक हो जाएगा। बच्चा कैसे बोलता है, माता पिता का प्रभाव होता है। माता पिता कैसे करते हैं, तो सारे बच्चों को भेद ज्ञान सिखाओ। जो भेद ज्ञान जो मैंने आपको बोला, ये प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल योरसेल्फ। ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया, आपने लिख लिया, पढ़ लिया, थोकड़े रट लिए, वो ठीक है, वो अलग बात है। यहाँ से हम जो भी कराएंगे प्रैक्टिकल कराएंगे, प्रैक्टिकल आपके जीवन में आए। 1 महीने के बाद जब भी आपको मिले मौका तो आना। आने के बाद ध्यान करना 1 घंटा रोज, 1 घंटा खुली वॉक करना, रात को मौका लगे ध्यान करना, भेद ज्ञान करते रहना। दूसरा जो हो गया कर्म सिद्धांत, देखो कर्म है, कई बार दुख भी आता है, सुख भी आता है, हानि भी होता है, लाभ भी होता है। कोई जाता है आता है, परिवार में है, किसी की
मौत हो जाती, किसी का जन्म हो जाता, संसार चलता है। किसी के लिए क्या रोना क्या चलना है। कौन ऐसा घर है जहाँ मौत ना हुई हो? सब जगह मौत होती है, परिवार में, देश में। ठीक है, ये कर्म, सबके अपने अपने कर्म है। कर्म को स्वीकार करो। रोना चिल्लाना दुखना पीटना वो नहीं करना। तीसरा तीसरा कौन सा सिद्धांत था? अनेकांत। किसी को आग्रह मत करना। तुमने कह दिया, उसने माना, ठीक है, नहीं माना उसकी मर्जी। सारे संसार में जो झगड़े हैं, माता पिता बहन भाई पति पत्नी गुरु शिष्य के झगड़े क्या होते हैं? मैंने ऐसे कहा तुमने ऐसे नहीं कहा, मैंने ऐसे कहा तुमने ऐसे किया। पत्नी पति को सुधारना चाहती है, पति पत्नी को, सुधरते दोनों नहीं। 30 साल बीत जाते हैं, वैसे क्या वैसी जिंदगी रहती है। क्यों रहती है? दृष्टि नहीं बदली। दृष्टि जीवन में बदलो। मैं हूं कौन? मैं जीवात्मा। और सब में जीवात्मा के दर्शन करो। और भगवान की वाणी को 24 घंटे में 2 घंटे किसको देने हैं? अपने लिए, आत्मा के लिए देने। ये मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं। आकार में निराकार आत्मा, निराकार में अष्टगुणों से युक्त आत्मा। मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा। पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीव, उसमें मेरा अपना अस्तित्व है। तुम सिद्धशिला भी जाओगे तो तुम्हारा अपना अस्तित्व रहेगा। नमो अनंत सिद्ध अनंत, नमो अनंत विसी ते नमो सिद्ध अनंत करोड़, 2 कौड़ी केवल धरा फिर मान जन। तो अनंत सिद्ध हो गए, अनंत चबीसियां हो गई, और हम भटक रहे हैं। कहाँ क्यों भटक रहे हैं भाई? पता ही नहीं, हमारे अस्तित्व का बोध ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। आचार्य का पहला सूत्र कि जीव नहीं जानता, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, वो आया मैं हूं, सोहम। वो साधना सोहम की 20-20 मिनट के ध्यान है। रोज सोहम कोहम मैं मेरा, योग निद्रा, आलोचना प्रतिक्रमण। जीवन में आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो। जैसे आप गाड़ी में आए, तो गाड़ी में आने के बाद आपने आलोचना की कि चाहे बस में आए, चाहे ट्रेन में आए, चाहे अपनी कार में लेके आए, कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, होती है। आलोचना करते हो। जब आपने गाड़ी चला के आए, चाहे बस में आ गए, चाहे तो आपकी भाव आता है कि आलोचना कर लो? नहीं आता। आलोचना करना, इससे क्या होता है? हर का हो क्या करें? अब बस में जाना ही पड़ता है, आना पड़ता है, कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। कई बार बरसात में चलना पड़ता है, तो क्या करना? आलोचना करना। अच्छा, मन कहाँ कहाँ भाग गया? ये तो आपने आलोचना कर ली। शरीर, मन ने कहाँ कहाँ यात्रा की, उसकी आलोचना की कभी? मन कहाँ कहाँ भागा? और कर्मों का बंधन किससे होता है? काया से होता है कि मन से होता है? तो मन से कर्मों का बंधन ज्यादा होता तो क्या आलोचना की? आलोचना करनी। आपने सामने उदाहरण है प्रश्नचंद्र राज ऋषि का। उन्होंने दीक्षा ले ली और वो ध्यान में खड़े हैं, और उधर से आवाज़ आई, ये कैसा राजा बेटे को छोड़ के आ गए, साधु बन गया। उधर से किसी ने आक्रमण कर दिया, उसको आवाज़ आई। वो कहता अच्छा मेरी बेटी पर आक्रमण कर दिया। बैठा बैठा ध्यान के अंदर ही क्या बनाया उसने? मन से ही संकल्प किया कि मैं लेकर के युद्ध करने लगा। और तो भगवान से पूछा, प्रभु ये राज ऋषि ध्यान कर रहा है, कहाँ जाएगा? भगवान तो भगवान थे, केवल ज्ञानी थे। उन्होंने कहा नरक में जाएगा। भगवान नरक में जाएगा? भगवान ने तो भगवान ने, केवल ज्ञानी स्पष्ट बोल देते हैं हाँ भाई ऐसा 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 किया। फिर पूछा थोड़ी देर के बाद, भगवान जो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। फिर उसने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा जो तलवार चलाने लगा तो ऊपर हाथ गया, सिर पर गया। मैं तो साधु हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? अपने बेटे के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, तलवारें चला रहा हूँ, सबको मार रहा हूँ। धिक्कारा धिक्कारा अपने आप को, आलोचना प्रतिक्रमण। और वही जो नरक के बंधन बांधे थे, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। मन से व्यक्ति पाप करता है और मन से ही मोक्ष चला जाता है। तो हम भी सोचो विचार करो कि मन से हमने किसी का बुरा व्यवहार तो नहीं किया, मन से कटुवचन तो नहीं बोले, मन से किसी का बुरा तो नहीं जाया, उसका सत्यानाश हो जाए, वो चला ही जाए, उसका कभी मत सोचना।
व्यक्ति मन से बहुत कर्म बांधता है। प्रश्नचंद्र राज ऋषि का उदाहरण तो हमारे सामने, भगवान के सामने, नरक में जाते जाते वो केवल ज्ञान होकर मोक्ष चला गया। मन से कर्म बांधे थे, हम मन से ही कर्म बांधे तो मन से, वचन से, काया से जो कृमि भन्ते का पाठ, ये आपको समता का पाठ है। कृमि भन्ते समायं सवज्जं योगं पचक्का। तो सामायिक जीवन में कुछ भी हो, समय का मतलब नहीं 48 मिनट पूरे हो गए, नवकार मंत्र की माला कर ली, ओम शांति ओम शांति ओम शांति का पाठ कर लिया, ऐसा नहीं करना। भीतर जीवन में उतरे, समय जीवन भीतर आए, कुछ भी करो, जीवन रूपांतरण होता है। मैं नहीं कहता कि हमें भी दोष लगता है, वो समय एकांत में बैठ करके 1 घंटा 2 घंटे के बाद मैं कहाँ भटक गया। मन, बुद्धि और 5 इंद्रियां ये हमें आँख, नाक, कान, जिह्वा ये सब कहाँ लेके जाती हैं? संसार में लेके जाती हैं। तो चर्चा करें कि वीर कौन होता है? जो अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को वश में करके अपरमत्त भाव से अपने को जीत करके, पुरुष को जीत करके, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके 6 काया के जीव, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, कोई तो पृथ्वी में जीव ही नहीं मानते। जैन से पृथ्वी में हर जीव है, जैसे तिल की पापड़ी होती है, अलग अलग जीव है। जल में जीव है, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री। उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, आचरण का पहला सूत्र है। इसका विश्वास तो आपको भी, मान लीजिए भोजन बनाना पड़ता है, तो भोजन बनाने समय आपको दोष लगता है, उसके बाद आलोचना करो कि प्रभु घर है, मुझे घर चलाना है, भोजन बनाना पड़ेगा, मेहमान भी आते हैं, साधु साध्वी भी आते हैं, जो कुछ करूं प्रभु मैं अपने जीवन के लिए नहीं, परोपकार के लिए करूं। जो हिंसा हो गई मैं मनसा वाचा कर्मणा उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करूं, इससे पाप हट जाते हैं। तो हम जो प्रतिक्रमण करते हैं, जब लगे आपको कि मुझे क्या हो गया, दोष लग गया, पाप, उस समय तुरंत करो, घंटे घंटे के बाद करो, जैसा लगे वैसा। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अभ्यायनंग, नमो सप्सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश जो भव्य प्राणी उसका जरे हमारे, उसका सदा ही हम। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय प्रदीप, विनीता जैन, ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।